देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। माने प्रमेय 6 के कितना है? प्रमेय ये 7 है, 7.1। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये देखो, ये जैसे मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक रेखा यल खींची गई है। त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए से बीसी के समांतर एक समांतर रेखा, एक पैरेलल लाइन यल खींची गई है। यदि कोण ए को 1 मान लिया जाए, बी को 2 मान लिया जाए और सी को 3 मान लिया जाए, ठीक, और बाकी यहाँ इसको 4 कह दे और इसको 5 कह दे, तो हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस ऐसा दिखाने के लिए हमें लिखना होगा। लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 1, कोण बी बराबर 2 और कोण सी बराबर 3, ठीक। अब देखो ये हमको ज्ञात है, क्या है? ज्ञात है, ज्ञात है। देखो फिर से एक बार सुन लो, जो हमारा यह प्रमेय है, प्रमेय क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें यह सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोण ए बी सी दिया हुआ है। कोण ए को हमने 1 से, कोण बी को 2 से और कोण सी को 3 से दर्शाए। यहाँ देखो इस कोण को कोण 4 से और इसको कोण 5 से दिखाए। हमें अब सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए। तो इसके लिए देखो ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 1, कोण बी बराबर 2, कोण सी बराबर 3। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये हमें दिखाना है। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो यहाँ हम क्या करते हैं? एक रचना लिख लेते हैं और रचना में लिखते हैं भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर रेखा यल बिंदु ए पर खींचते हैं, ठीक। ये बीसी के समांतर बिंदु ए पर एक रेखा यल खींचते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, उपपत्ति हमें दिखानी है। उपपत्ति लिख करके इसको हम सत्यापित करेंगे। हमें सत्यापित करने के लिए हम ये देखें, हमें यह सिद्ध करना है
कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों को जोड़ दें तो 180 अंश हो जाएगा। तो हम यही सिद्ध करना है, तो हम सीधे इसको नहीं लिख सकते हैं। पहले हम ये देखें रेखा एल पर ये जो कोण बने हैं, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रैखिक युग्म है। कोण 4, कोण 1 और कोण 5 को अगर हम जोड़ें तो इसका मान 180 होगा, क्योंकि यह एक रैखिक युग्म है। ठीक, अब देखो BC और L समांतर है, जिन्हें तिर्यक यहाँ से AB काटा है, तो अगर ये AB काटा है तो कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से L और BC को तिर्यक AC काटा है, इसलिए कोण 5 और कोण 3 बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। सुन लो, कोण 4 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण है, कोण 5 और कोण 3 एकांतर अंतःकोण है। तो अगर कोण 4 कोण 2 के बराबर है, कोण 5 कोण 3 के बराबर है, तो हम कोण 4 कोण 1 और कोण 5 की जगह लिख सकते हैं कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180। सिद्ध हो गया, यही दिखाने। तो देखो कैसे लिखोगे, तुम लिख सकते हो रेखा एल पर बने कोणों का योग कितना हो जाएगा? कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 हो रहा है। अब देखो, चूंकि यह समानांतर BC जिन्हें तिर्यक AB काटता है, ठीक, इसलिए क्या कोण 4 बराबर कोण 2, यह कैसे कोण है? एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया कोण 4 बराबर कोण 2। इसी प्रकार देखो, कोण 5 बराबर कोण 3, यह भी क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक, तो अगर हम इन्हें समीकरण फर्स्ट कह दें और इस समीकरण सेकंड कह दें, तो यहीं से कोण 4 और कोण 5 का मान तुम यहां रख दो। ठीक, तो यहां मान रख करके देखो क्या होता है। देखिए, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से कोण 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोण 2, कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 5 की जगह कोण 3 बराबर 180। यही हमको सिद्ध करना था, यही क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिखो, चाहे अंग्रेजी में प्रूव्ड लिख दो, प्रूव्ड माने सिद्ध हो गया, बस। देख लीजिए, ये कह रहा है किसी त्रिभुज के एक बढ़ी भुजा, किसी त्रिभुज के एक बढ़ी भुजा से बना बहिष्कोण, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा को बढ़ा दी गई। बढ़ा देने पर इससे जो बना बहिष्कोण है, उस कोण के विपरीत दिशा में बने दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस कोण के विपरीत दिशा में जो दो कोण बनते हैं, इनको हम अंतःकोण बोलते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी हमें क्या ज्ञात है? यहाँ ज्ञात है, क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC में कोण
ए सी डी बराबर कोण 1, यह क्या है? बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। ठीक, सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3। कोण जो 1 है वह कोण 2 और कोण 3 के बराबर है। इस कोण को हम 4 बना दें। ठीक, तो अब हमें सिद्ध करना होगा कि कोण 1 जो है कोण 2 और कोण 3 के योगफल के बराबर होगा। उत्पत्ति में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक, अच्छा, कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से तुम इनके बाएं पक्षों को लिख सकते हो। कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 4। कोण 4 और कोण 4 को काट दो तो क्या बचेगा? कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 1, या कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3। सिद्ध हो गया। यही हमें दिखाना था ना, सिद्ध करना था हमें कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है। सबसे आसान ये है कि तुम कोण 3 धन कोण 2 धन कोण 4 एक समीकरण, फिर कोण 1 धन कोण 4 दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों की तुलना कर दो तो हमारा हो जा रहा है कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 4। कोण 4 काट दो तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 1, या कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3। ठीक, देखिए यहां जो दिया है एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में यह कह रहा है कि एंगल एस पी आर 135 अंश है, एंगल पी क्यू टी 110 अंश है। तो बताइए पी आर क्यू कितने अंश का होगा? ठीक, तुम देख रहे हो अगर यह एंगल 135 अंश है तो यह एंगल कितने का हो जाएगा? यानी एंगल क्यू पी आर कितने अंश का होगा? हम जानते हैं यह एक रैखिक युग्म है जिस पर कोण 135 अंश और कोण यह बन रहा है। यानी तुम लिख सकते हो रैखिक युग्म एस पी क्यू से एंगल क्यू पी आर प्लस आर पी एस चाहे एंगल एस पी आर बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। या क्यू पी आर कितने अंश का है? क्यू पी आर नहीं मालूम है, हमें एस पी आर मालूम है तो लिख सकते हो एंगल क्यू पी आर धन एस पी आर तुम्हारा है 135 अंश बराबर 180 अंश। ध्यान दो यहां से इंप्लाइज दैट एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 अंश।
कितना हो गया निकाल दो। 10 में से 5 जा 5, 7 में से 3 जा 4, 45 अंश। 7 में से 3 जा कितना बचेगा, ध्यान से सुनो जो है 135 अंश यह है, तो 180 में से 135 घटाओगे तो कितना बचेगा 45 अंश। तो यह एंगल तुम्हारा कितना हो गया 45 अंश। इस एंगल का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तुम जानते हो एंगल